न जानामि योगं न जानामि ध्यानम् न मंत्रं न तंत्रं योगं क्रियान्वयम् न जानामि देहं न रूपं न नित्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। मेकिंग एंड पेइंग माई हाई, मैं अपना पूर्ण आभार उन समस्त ज्ञान शक्तियों की ओर समर्पित करते हुए जिन्हें हम गुरु नामों से जानते हैं, अपनी आज की बात प्रारंभ करते हैं। जब संस्कारों की बात आई और 16 संस्कारों का विस्तृत वर्णन अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में किया गया, उसमें विवाह भी एक संस्कार है। और विवाह के बारे में हमारे युवाओं की उत्सुकता बहुत अधिक देखने को मिली, बहुत आए। और वो प्रश्न सब इसी प्रकार से थे कि विवाह तो एक कंट्रैक्ट है, फिर उसमें वैदिक मंत्र और वैदिक यज्ञों की क्या आवश्यकता। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो कई लोगों ने प्रश्न किया वो ये है कि इसमें ज्योतिष का क्या काम है, गुणों को मिलाने की भी क्या आवश्यकता। और जब हम गुणों को मिलाते हैं तो उसमें मंगल मिलाने की क्या आवश्यकता। बड़े सारे प्रश्न कल से आज तक प्राप्त हुए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गुणों का मिलान इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि आप एक साथ रहना चाहते हैं और आपकी विचारधारा नहीं मिलती है तो रहना कठिन हो जाता है। फिर दूसरा एक और प्रश्न कि विचारधारा मिलती है। राम और सीता का जब विवाह हुआ तो 36 गुण मिले थे गुरुदेव, तो भी जीवन में कष्ट थे। जीवन में कष्ट होंगे या आनंद होगा, गुणान का मिलान हो सकता है, इस बात पर ज्यादा आधारित ना हो। विचारधारा मिलेगी, साथ में रहेंगे, सुख संपन्न रहेंगे, एक दूसरे को समझ सकेंगे। और जो ये समझते हैं कि राम का जीवन दुखी था, पहली बात तो ये कि वो यही नहीं समझते कि उनका जीवन दुखी था। दुखी था ही नहीं। राम को अयोध्या से निकाला नहीं गया था, वो सुखपूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार अयोध्या से गए थे और सीता को मना कर रहे थे मत जाइए, फिर भी वो गई थी। विचारधारा का ऐसा मेल आपको कहां मिलेगा जहां पत्नी आपके साथ जंगल में भी जाने के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो कहती भाई खाने की सामग्री ले आओगे तो खाना बना दूंगी, नहीं तो खाना वाना मैं जानती नहीं हूं कुछ। ठीक है, उस विचारधारा को मेल खाने के लिए एक दूसरे को सबसे अधिक समझने के लिए गुणान का मिलन किया जाता था। अब जो मूल प्रश्न है, जो वैदिक प्रश्न है, वो ये है कि विवाह में वचन क्यों? विवाह में कन्या का ही गुणांक मिलन क्यों? क्योंकि एक प्रथा थी, युद्ध आदि के कारण बहुपत्नीत्व प्रथा भी थी। पुरुष
जो है वो पत्नी के न रहने पर भी दूसरी पत्नी ले आता था। बर आर्य कन्याएं पुरुष का वर्ण एक ही बार करती थी, इसीलिए सब कुछ देखना कि इसकी उम्र आयु कितनी होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, ये कन्या को सुखी रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, इन सब बातों का गूढ़ अध्ययन ज्योतिष के माध्यम से निकालकर कन्या के गुणों से पुरुष के गुणों का मिलान कर विवाह तय किया जाता था। और जब विवाह आता था तो उसमें 7 वचन भी लिए जाते थे। और वो 7 वचन क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? वो 7 वचन यही तो कहते हैं कि जो भी काम आप करेंगे उसमें मुझे अपने साथ रखेंगे। जो आज की भाषा में हम ये कहें तो कन्या यही कहती है कि जो भी कार्य आप करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें मुझे आप अपने साथ रखेंगे। साथ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जब पति और पत्नी दो न रहकर एक हो जाते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई मायने ही नहीं रखती। कठिनाई तो आती है, ऐसा तो कोई जीवन नहीं होगा जिसमें कठिनाई ना आए, लेकिन वो कठिनाई वो साथ साथ झेल लेते हैं और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, कष्ट से नहीं, दुख से नहीं। अब सुख और दुख क्या है? सुख और दुख में बड़ी छोटी एक रेखा है। जिस कार्य को आप अपनी इच्छा से बिना किसी जोर जबरदस्ती दबाव के संपन्न करते हैं वो आपको सुख प्रदान करता है। कोई भी कार्य यदि आपने अनविलिंगली बिना इच्छा के संपन्न, बिना इच्छा के स्वयं तो करेंगे नहीं, कोई करवाएगा। और कोई करवाएगा तो आप क्या हुए? परतंत्र हो गए। अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध मुझे कोई कार्य करना पड़े तो बस वही दुख है। मेरी इच्छा के साथ मैं अपने जीवन के समस्त कार्यों को संपन्न करता रहूं तो वो सुख है, और बिना इच्छा के संपन्न करना पड़े तो वो दुख है। इन सुख और दुख की परिस्थितियों में एक साथ मुस्कुराते हुए जीवन को निर्वाह करने के लिए विवाह का बंधन संपन्न किया जाता था। ठीक है। और अब रही कि हम 7 ये वचन द्वारा 7 बार अग्नि की परिक्रमा कर अग्नि को साथ, अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है प्रत्येक चीज में, क्योंकि अग्नि देवताओं का मुख है। अग्नि यज्ञ की अवधारणा है। अग्नि हमारे अंदर व्याप्त ऊर्जा है। अग्नि प्राण तत्व है। यदि शरीर में अग्नि नहीं तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा, और जब शरीर ठंडा पड़ जाएगा तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमें मृत्यु मिल जाएगी। इसीलिए अग्नि के साक्षी में, अग्नि के सानिध्य में इन 7 तत्वों को मानने की प्रथा है। अगर भारतवर्ष को आपने ठीक से समझा है तो कोई भी जल तत्व भी ले लेते हैं, नर्मदा का पानी ले लेते हैं, गंगा का पानी लेकर के शपथ ले लेते हैं और पूर्ण जिंदगी निभाते हैं। ये हमारी प्रथा रही है, ये सनातन प्रथा रही है, ये वैदिक प्रथा रही है। तो इन 5 तत्वों में से जो अग्नि तत्व है वो हमारे प्राणों से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हम अग्नि के समक्ष अपनी
इस वचनों को स्वीकार करते हैं। वचन क्या है? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम। क्या अर्थ हुआ इसका? हे स्वामी, तीर्थ करने में, आप तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, ठीक है, रामेश्वरम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, जब भी आप तीर्थ में जाएंगे तो मुझे साथ लेकर जाएंगे। पहली तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम, तीर्थ में। दूसरा क्या? व्रतो, व्रत में। उद्यापन, कोई भी उद्यापन करेंगे, व्रत भी करेंगे। अगर आप सोमवार का व्रत करना है, साथ में करेंगे। और मैं तो सोचता हूं कि बहुत होशियार थे वो लोग। अगर एक व्रत करता है और दूसरा नहीं करता है तो समझ लीजिए झगड़े की स्थिति जो है बन सकती है। लेकिन अगर दोनों नहीं करते हैं तो झगड़े की स्थिति का चांस जो है बहुत कम है। तो हे स्वामी, आप जब तीर्थ करेंगे, आप जब व्रत करेंगे, आप जब उद्यापन करेंगे, यज्ञ दानम, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तो कब कैसे करेंगे? सह तुम यदि कांत कुर्या, मेरे साथ में करेंगे। यदि आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि प्रत्येक तीर्थ यात्रा में, प्रत्येक व्रत में, प्रत्येक उद्यापन में, प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्येक दान में और भी जितने शुभ कर्म हैं, उन सभी शुभ कर्मों में यदि आप मुझे साथ लेकर करेंगे, हम दोनों एक होकर के करेंगे, तो हे स्वामी, मैं तुम्हारे बाईं तरफ वाम अंग में आ सकती हूं। कैसा है? वामांग मायामी तदा त्वदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। माई फर्स्ट कंडीशन इज, मेरी पहली शर्त है कि तीर्थ में, व्रत में, उद्यापन में, यज्ञ में, दान में और बाकी सभी शुभ कर्मों में यदि आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हो तो मैं आपकी वामांगी बन सकती हूं। वामांगी संस्कृत में पत्नी को कहा गया है। पत्नी का स्थान पुरुष के बाईं ओर होता है। और बाईं ओर क्यों होता है? क्योंकि वो हृदय के सबसे करीब होती है। ठीक है, अगर आपने सेना में कभी कार्य करें तो देखेंगे जो आपके तमके लगाए जाते हैं वो भी बाईं ओर ही लगाए जाते हैं ताकि वो हृदय के आपके करीब रहें। तो मैं आपकी वामांगी बन सकती हूं। और वामांगी का अर्थ है कि पत्नी बन सकती हूं। ठीक है। और जब आप हाँ कहते हैं, जब कन्या और वर दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं कि यस, हम साथ में ही तीर्थ करेंगे, साथ में ही व्रत करेंगे, साथ में ही उद्यापन करेंगे, यज्ञ भी साथ में करेंगे, ये सब शुभ काम हम साथ में करेंगे, तो जो आपके विवाह कराने वाले हैं कि आप अब एक बार घूम लीजिए। तो एक बार घूमने के बाद फिर दूसरा घूमने से पहले दूसरी शर्त आती है। दूसरी शर्त क्या है? हव्य प्रदान है। हव्य प्रदान मतलब हवन करते वक्त। और हव्य किसको दिया जाता है? देवताओं को। तो जब भी आप देवताओं को हवि प्रदान करेंगे, जब भी आप देवताओं को हवि प्रदान करेंगे और जब भी आप पितरों को
कब भी प्रदान करेंगे। पितरों को जब भी तर्पण करेंगे, पितरों को जब भी भोजन देंगे, और देवताओं को जब आप यज्ञ करेंगे, डिस्टर्बेंस आ रहा है फोन में या आवाज सुनाई दे रही ठीक से? सुनाई दे रही थी। वो आपने तो कट गया था बीच में से। ठीक है। तो जब आप देव हवन करते वक्त और जब आप पितरों का तर्पण करते वक्त मुझे सदैव अपने साथ रखेंगे, ठीक है, तो मैं आपकी वामांगी बन सकती हूं। वामांग मायामी तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयकम। ये मेरी दूसरी शर्त है कि यदि, अब बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि बड़ी शर्त रखी होगी, मुझे पैसे दो, धन दो, संपत्ति, धन संपत्ति दौलत आदि से अपने लिए तो है ही नहीं, ये सब परमार्थ के लिए ही है। परमार्थ के कार्यों को हम साथ में करेंगे, ठीक है। हम जो देवताओं को यज्ञ करेंगे, देवताओं को जो हमें प्रदान करेंगे, और जो पितरों को कभी भी प्रदान करेंगे, तर्पण करेंगे, वो साथ में करेंगे। और यदि आप इस बात से सहमत हैं तो मैं आपके वाम अंग में आ सकती हूं, आपकी वामांगी बन सकती हूं। ये दूसरा वचन है। जैसे ही आप दूसरा वचन के लिए हाँ कहते हैं, वैसे ही दोबारा आपका दूसरा चक्र भी पूरा हो जाता है, अग्नि के सानिध्य में, अग्नि के साक्षी में। दोनों चीजें, सानिध्य क्यों, हम कोई बात कहते हैं और हमको ऐसा लगता है कि लंबा चलेगा कि नहीं, दो पार्टनर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अच्छे से पार्टनरशिप चलेगी कि नहीं चलेगी, तो पार्टनर क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, 7 शर्तें या 10 शर्तें या 11 शर्तें लगते हैं, और फिर क्या करते हैं, नोटरी के सामने जाके साइन कर देते हैं, ठीक है, नोटरी भी साइन कर देता है। तो साक्षी भाव यहां पर अग्नि को रखा गया है, क्योंकि अग्नि से बड़ा तो कोई साक्षी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तीसरा जो वचन है वो ये है कि मेरी तथा जो आज से हम परिवार बनाने जा रहे हैं, कल संतानोत्पत्ति होगी, कुछ बच्चे होंगे, कुछ भी होगा, तो मेरी और मेरे परिवार की, घर के पालतू पशुओं की कुटुंब रक्षण भरणम यदि तुम कुर्या पशु नाम परिपालनम च। मेरी रक्षा करोगे, परिवार की रक्षा करोगे, घर के पालतू पशुओं की रक्षा करोगे, अगर गऊ है तो उसकी रक्षा करोगे। श्वान भी पहले पालने की प्रथा थी, कुत्ता जिसको कहते हैं आज हम, अगर हम कुत्ता पालेंगे तो उसकी भी रक्षा करोगे, और इन सभी पशुओं का और हम सबका हम मिलकर के पालन करेंगे, मिलकर के। सब कंडीशन क्या है कि तुम इनके पालन करने में मुझे अपने साथ रखोगे, समझ गए, मेरी परिवार की रक्षा करोगे, पशुओं का पालन करोगे, और जो पशु हैं, पशु 2 तरीके के होते हैं, एक तो दूध देने वाले पशु, और दूसरे जो है वो हम कुत्ता बिल्ली इत्यादि भी पालते थे अपने रक्षा के लिए। इन सब का पालन पोषण करोगे तो मैं आपकी वामांगी बन सकती हूं। वामांग माई तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। जो थर्ड वचन है, तीसरा वचन ये है कि आप मेरे परिवार की रक्षा करोगे, घर के समस्त पालतू पशुओं का भी पालन करोगे, और इस क्रिया को करने में आप और हम दोनों साथ रहेंगे।
और जब सहमति बन जाती है तो आपका तीसरा चक्र, तीसरा जो ये है परिक्रमा अग्नि की, वो पूर्ण की जाती है। और तीसरी परिक्रमा के बाद चौथी परिक्रमा आ गई। चौथी परिक्रमा क्या है, अब थोड़ा अपने बारे में भी सोच लिया जाए। आयम व्ययम धन धान्यादिका नाम, आयम व्ययम धान्य धनादिका नाम। आय में आयम, व्ययम व्यय में, धान्य प्रॉपर्टी खरीदने में, संपत्ति लेने में, धनादि मनी में, जो जो ये चार कार्य हैं, आय व्यय धान्य और धन, घर खरीदना, घर में प्रवेश करना, ये सब कार्य हम दोनों सहमति से करेंगे। आप मेरी सहमति से करोगे तो मैं आपकी वामांगी बन सकती हूं। और जो वैदिक विवाह था, वैदिक विवाह में आप देखिए भारत की एक प्रथा थी। क्या प्रथा थी? जैसे ही कन्या विवाहित होकर के पति के घर आ जाती थी, पति अपने पत्नी के, कन्या के माता पिता को क्या कहता था? माता पिता ही कहते हैं, ठीक है। कन्या की माता को हम माता कहने लगते हैं और अपनी पत्नी के पिता को हम पिता कहने लगते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारी पत्नी होती है वो हमारे माता पिता को माता पिता कहने लगती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो दोनों एक बन जाते हैं। चाचा चाची नहीं कहते, माता पिता ही कहते हैं। और जो ये एक बनने की क्रिया है, इसके पश्चात आप आय और व्यय साथ ही तो हुआ। अगर आप एक हो गए तो समझ बूझकर एक साथ में निर्णय लेंगे, आय पर भी और व्यय पर भी। आजकल तुम शादियां होती हैं, बोलते भाई शादी तो कर रहे हैं लेकिन मेरी खर्चे के बारे में मत पूछना, मैं पैसे कहाँ रखता हूं ये मत पूछना। तो वो वैदिक विवाह नहीं माना जाएगा। वैदिक विवाह तभी माना जाएगा जब आय में, व्यय में, धान्य में, धन में, गृह प्रवेश में इत्यादि सब क्रियाओं में जब पत्नी और पति साथ मिलकर एक होकर समस्त कार्यों को संपन्न करेंगे तो वो वैदिक विवाह माना जाएगा। और यही वचन है कि अगर आप इस वचन से सहमत हैं तो मैं आपके वाम अंग में आ सकती हूं। और जब आप तैयार हो जाते हैं कि भाई नहीं, हाँ मैं सहमत हूं, तो आपका अगला ये वचन की शुरुआत होती है। और अगला वचन क्या है? पांचवा है ना जी। अगला पांचवा वचन है। और पांचवा वचन ये है कि भाई कमा के भी क्या करेंगे? कमा के हम क्या करेंगे? अपना पालन करेंगे, अपना पोषण करेंगे, अपने पशुओं का पालन पोषण करेंगे, अपने स्वान का पालन पोषण करेंगे। और फिर क्या करेंगे? देवालय बनाएंगे। यथाशक्ति हम क्या करेंगे? देवालय बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, तालाब बनाएंगे। देवालय बनाएंगे, बाग बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, बावड़ी इत्यादि बनाएंगे। और अकेले नहीं, साथ में मिलकर। दान भी करेंगे तो साथ में मिलकर करेंगे। देवालय बनाते वक्त, बाग बनाते वक्त, कुआं बनाते वक्त, तालाब बनाते वक्त, बावड़ी बनाते वक्त यदि आप मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो तो मैं आपकी वामांगी बन सकती हूं। ये जो है आपका पांचवा वचन है। और देखिए, कोई बहुत सहमति की बात है जब आप वचनों को सहमत होते। आज भी विवाह होते हुए अगर आपने देखा हो तो थोड़ा समस्या तो है, क्योंकि
आजकल विवाहों में सिर्फ इस बात पर ध्यान ज्यादा रहता है कि कितने लोग भोजन करेंगे, और जब हम बाहर निकलते तो भी यही तारीफ करते, वाह क्या भव्य मैरिज की है, क्या भव्य विवाह किया है। कम से कम 1000 लोग तो रहे ही होंगे, पर विवाह जो है उस 1000 लोगों के लिए नहीं किया जाता। विवाह किस लिए किया जाता है? ताकि आप और आपका जो पार्टनर है, आपके जो पत्नी बनने वाली है, आपके जो पति बनने वाले हैं, वो एक दूसरे को समझ करके एक होने की प्रक्रिया को संपन्न करें। और कुछ जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पर बहुत बड़ा भव्य प्रसंग करने की आवश्यकता वेदों में नहीं बताई गई है। छठा वचन क्या है? अपने नगर में या विदेश में या कहीं पर भी जाकर व्यापार या नौकरी करनी पड़े। क्यों? पालन पोषण के लिए, अपना पालन पोषण के लिए कहीं पर भी जाकर के, अपने नगर में या विदेश में या परदेश में कहीं पर भी जाकर के व्यापार और नौकरी करनी पड़े, घर परिवार के पालन पोषण के लिए, तो आप करोगे और साथ में करोगे। तो आप करोगे और साथ में करोगे। यदि इस वचन से सहमत हो तो मैं आपकी वामांगी बन सकती हूं। ठीक है। और जब आप सहमति देते हैं तो आपका छठा चक्र पूरा किया जाता है। आप छठी बार अग्नि की परिक्रमा कर सकते हैं। ये इतना दिव्य अनुष्ठान है, दिव्य यज्ञ है, जो विवाह यज्ञ है वो बड़ा दिव्य यज्ञ है। और देवताओं के सानिध्य में वरुण देव को आमंत्रित किया जाता है। सभी देवताओं को आमंत्रित कर यज्ञ वेदी बनाकर यज्ञ मुख में हवन करते हुए और उसके साथ में सभी देवताओं के सानिध्य और साक्षी भाव में हम एक दूसरे से वचनबद्ध होते हैं, एक दूसरे से के वचनों को देते हैं कि भाई हम साथ में रहेंगे, कम वट में चाहे जो हो जाए, हम अब आज के बाद एक ही होकर के रहेंगे। और सातवां और अंतिम वचन, उसके बगैर विवाह पूर्ण नहीं होगा। तो सातवां और अंतिम वचन क्या है? न सेवकिया परिकी यजाया। मीन्स किसी भी परिस्थिति में किसी पराई स्त्री को आप किसी पत्नीत्व की भावना से, किसी गलत भावना से स्पर्श भी नहीं करोगे। ठीक है। तो सातवां और अंतिम वचन ये है कि किसी की पत्नी, किसी की बीवी पर नजर नहीं डाल दोगे। किसी की न सेवकिया परिकी यजाया त्वया भवे भामिनी कामिनीश्च। चाहे जितनी कामिनी स्त्री हो, पर आप उसको, उस पर ध्यान नहीं दोगे। आप जो है उसे देखेंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे। स्पर्श देखेंगे मतलब जो हो गया वो ये हो गया कि दूसरे भाव से। बाकी ये भाव नहीं है कि किसी माता के चेहरों ने स्पर्श करते हो तो बोला क्यों स्पर्श कर लिया, लड़ाई कर लें। ठीक है। तो यदि तुम जीवन में कभी भी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करोगे तो मैं आपकी वामांगी बन सकती हूं। ये 7 वचन है और
इन सातों वचन को 7 जन्मों तक निभाना। ठीक है, यही वैदिक प्रथा रही है, यही वैदिक संस्कृति है, यही सनातन संस्कृति है कि विवाह करते हैं तो पूर्ण जीवन के लिए विवाह होता है। ऐसा नहीं कि आज किया 2 साल बाद एक्सपायरी डेट आ गई और इस टाइम मार दिया सरकार ने जाकर के बोला एक्सपायर हो गया, वो नहीं है। आप अगर विवाह एक ऐसी साथ में इच्छा, अपनी इच्छा से साथ में रहकर एक हो जाने की प्रक्रिया है, जिसमें स्त्री और पुरुष एक हो जाते हैं। स्त्री में 60% स्त्रीत्व होता है, 40% पुरुषत्व होता है। अगर 50-50 हो जाए तो आपको पुरुष की आवश्यकता नहीं होगी। और पुरुष में 60% पुरुषत्व और 40% नारीत्व होता है। ठीक है, तो जब दोनों का मिलन होता है, जब दोनों एक हो जाते हैं तो 60 + 40 100, 60 धन 40 100 और 100 का आधा 50-50। इसीलिए जो स्त्री पुरुष का संयम है वो आनंददायी है, क्योंकि उस समय आप पूर्ण हो जाते हैं। विवाह स्त्री को और पुरुष को पूर्ण हो जाने की क्रिया है, और उस क्रिया को 7 वचनों द्वारा, वचन जो है यहाँ पर, वचन का अर्थ अंग्रेजी में प्रॉमिस है, 7 वचनों द्वारा अग्नि के सानिध्य और साक्षी भाव में संपन्न कर हम अपने वाम अंग को, स्त्री अपने दक्षिण अंग को, जो आज तक भटका पड़ा हुआ था, उसे ढूंढ लिया है, और ढूंढ करके हम एक हो जाने की प्रक्रिया को विवाह कहते हैं। धन्यवाद।